बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। हम एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में और माजरत चाहते हैं कि दरमियान में काफ़ी गैप आ गया और हम अपनी एपिसोड्स को कंटिन्यू ना कर सके ड्यू टू मैनी रीजंस। दोस्तों की फरमाइश के ऊपर अभी हमने दोबारा अपने चैनल का आगाज़ किया है और हमारा टॉपिक है फ़लसफ़ा मेराज इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। 1 से 13 जो एपिसोड हमने लॉन्च किए हैं उसकी छोटी सी मैं आपको समरी पेश कर दूं। हमने कोशिश की है कि हम एक ब्रिज का किरदार अदा करें कुरान और साइंस के दरमियान, और हमने फ़लसफ़ा मेराज को इस अंदाज में पेश किया है कि कुरान की आयत का सहारा लेकर और साइंस के असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी भी ना हो, और हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलें कि कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म या कोई भी मादा यूनिवर्स के अंदर से कैसे एग्ज़िट कर सकता है। हमने ज़िक्र किया आइंस्टाइन की थ्योरी का भी, हमने न्यूटन के कवानीन का भी ज़िक्र किया, और हमने कुरान पाक की बेशुमार सूरतों का और बेशुमार आयात का हमने जो है वो सहारा लिया ताकि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकें। हम ये बताना चाहते हैं साइंस को कि आपको कुरान और अहादीस के जो कवानीन वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं उनको तस्लीम करते हुए दलाइल की रोशनी में उनको तस्लीम करने पर आपको मजबूर किया जाएगा और आपको एक बांदी के तौर पर कुरान और हदीस के सामने पेश किया जाएगा। मोहतरम सामीन, अगर आपको याद हो तो हम जब दलाइल पेश कर रहे थे तो एक बहुत अहम वाक़या हमने कुरान पाक से लिया, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपने किसी एक बंदे या जिन से पूछा कि क्वीन शीबा या मलका सबा का तख्त कौन लेकर आएगा, तो एक बंदे या जिन ने हाथ खड़ा करके ये बताया कि अल्लाह के रसूल, मैं वो लेकर आऊँगा तख्त। तो आपने पूछा कि कितने अरसे में, तो उसने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। तो कुरान ने इस वाक़े को बड़ा तफसील के साथ बयान किया है, और ये कुरान ने इस बात को बताया है कि वो शख्स मलका सबा का तख्त लेकर आया और वाकई पलक झपकने से पहले ले आया। अब एक चीज़ जो सैकड़ों या हज़ारों साल दूर मौजूद थी, मलका सबा का तख्त, सवाल ये पैदा होता है कि वो पलक झपकने से पहले कैसे मुमकिन है कि टाइम स्पेस के अंदर वो एक्शन या वो काम जो है परफॉर्म कर दिया जाए। तो हमने यही बताया कि ऐसे काम जो पलक झपकने से पहले हज़ारों मील दूर कोई चीज़ पड़ी है उसको लाकर अगर किसी के सामने पेश किया जाएगा तो वो काम टाइम एंड स्पेस के अंदर मुमकिन नहीं है, बल्कि उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम और स्पेस से बाहर निकलना पड़ेगा। और टाइम और स्पेस से आप कैसे बाहर निकलेंगे, ये बहुत अहम सवाल है जो अभी तक हम रिजॉल्व नहीं कर सके, मगर हम कोशिश जारी रखेंगे कि इस सवाल के जवाब के करीब तक हम पहुंचने की कोशिश करें और अपने सुनने वालों की जो प्यास है उसको बुझाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद हमने कहा था और भी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, मिसाल के तौर पर जन्नत और दोज़ख। अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है या अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना मरने के बाद, और जो लोग उससे पहले मर गए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। तो लेकिन आज तक किसी ने शायद ये सोचा हो या सोचा ना हो कि ये जन्नत जिसके बारे में हम बात करते हैं इसकी लोकेशन क्या है, इसके ग्रिड रेफरेंसेस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ये जन्नत कायनात के अंदर मौजूद है या क्या ये जन्नत कायनात के बाहर मौजूद है। अगर जन्नत कायनात के अंदर मौजूद है तो हमने अपने पहले एपिसोड्स 1 से 13 के दरमियान ये जिक्र किया है कि इस कायनात के अंदर कोई भी शय जो मैटर नहीं है उसका वजूद मुमकिन नहीं है। और अगर ये कायनात के अंदर जन्नत है तो इसका मतलब ये है कि ये जन्नत मैटर की बनी है, मादे की बनी है, इसलिए कायनात के अंदर किसी कोने में, किसी जगह, किसी ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ शायद इंसान की अभी अकल पहुँच नहीं सकी या इंसान ने गौर व फिक्र नहीं किया। फिर हम बात करते हैं, अक्सर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जन्नत से एक काला पत्थर, हजरे अस्वद जिसको कहते हैं, ब्लैक स्टोन, वो आया और खाना काबा के किनारे पे उसको नस्ब किया गया। इसकी तमाम रवायात हमारे सामने हैं। सवाल ये है कि जन्नत से अगर काला पत्थर आया है
तो क्या जन्नत में पहाड़ है जैसे दुनिया में पहाड़ होते हैं? फिर ये कहा जाता है कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी, जन्नत में हीरे जवाहरात होंगे। ये तमाम बातें मुस्तनद हैं अपनी जगह पर, मगर साइंस ये सवाल करती है कि अगर जन्नत में दूध है तो दूध तो दुनिया में भी है, जन्नत में हीरे जवाहरात हैं तो हीरे जवाहरात तो दुनिया में भी है। तो क्या वो हीरे जवाहरात या क्या वो दूध, उनकी नौयत, उनकी हैयत क्या इसी तरह की होगी जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं हीरे जवाहरात, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूध पीते हैं या शहद खाते हैं? क्या उनकी भी कंपोजिशन या नेचर इसी तरह की होगी? ये मुख्तलिफ सवालात हैं। फिर ये सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कम व बेश अल्लाह ताला का जो है वो दीदार किया। तो सवाल ये है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी थी कि वो अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देख सकें? हम साइंस को ये बताएंगे कि वो दीदार जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया या वो कलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो साइंस उसको किस हद तक अपने उसूलों के मुताबिक तस्लीम करती है। फिर हमने ये सुना तारीख़ के अंदर और कुरान में ये वाक़या आता है, अहदीस में भी ज़िक्र हुआ, उलमा कराम भी फरमाते रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा था, आपने आसा मारा और समंदर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। आपके लिए, आपके हवारियों के लिए, आपके साथियों के लिए एक रास्ता क्रिएट हो गया जिसके अंदर से आप निकल गए और फ़िरौन और उसकी फ़ौज जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई। तो साइंस को हम कैसे समझाएं कि ये वाक़या साइंसी कवानीन में किस तरह वक़ूअ पज़ीर हुआ? इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। और फिर वो रब जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके अहकामात पर अमल करते हैं, जिसके नाफरमानियों से हम बचने की कोशिश करते हैं, क्या उस रब के तसव्वुर के ऊपर जो साइंस सवालात करती है कि उस रब की शक्ल कैसी है, उस रब का वजूद कैसा है, क्या वो रब मौजूद है तो किस लोकेशन पे, किस जगह पर मौजूद है? इन तमाम सवालों को हम डिस्कस करेंगे, साइंस की प्यास को भी बुझाएंगे और कुरान और अहदीस ने जितना इल्म इंसान को दिया है उसको बेस बनाकर हम साइंस के सवालों के जवाब देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा अपने चैनल का आगाज़ कर रहे हैं और अच्छी बातें, साइंटिफिक बातों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई रिलीजियस उस तरह का चैनल नहीं है कि किसी ख़ास मसलक की बात की जाए या किसी की दिल आज़ारी की जाए। नो, इट्स अ प्योर साइंटिफिक चैनल और कुरान और हदीस की रोशनी में हम साइंस के साथ एक गुफ्तगू करना चाहेंगे, साइंस के सवालों के जवाब देना चाहेंगे। इसमें अगर कोई गलती कोताही हो तो उम्मीद है आप दरगुजर फरमाएंगे। और ये चंद दोस्त जो सामने चैनल को मेरे सामने बैठकर डिस्कशन नहीं सुन पाते, उनकी गुजारिश के ऊपर हमने इसको लॉन्च किया दोबारा। वो चाहते हैं कि हम मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं या मुल्क से बाहर मौजूद हैं, तो ये चाहते हैं कि इसको अगर यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया जाए तो हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने बच्चों को भी हम ये बता सकते हैं कि कुरान के उसूल जो हैं और अहदीस में जो बातें बयान की गई हैं वो साइंटिफिक उसूलों के काफ़ी मुताबिकत रखती हैं। अगर दोनों में मुताबिकत नहीं है तो हम साइंस के कवानीन को रद्द करेंगे। हम कुरान और हदीस को किसी भी सूरत में रद्द नहीं कर सकते। और माजी से हमने देखा कि जो कवानीन साइंस ने पत्थर पर लकीर बना दिए थे, वक्त गुजरने के साथ साथ वो कवानीन में भी तब्दीली आई, चेंज आया और साइंस के कवानीन कोई मुस्तकिल कवानीन नहीं होते। एक टाइम था जब न्यूटन के कवानीन वज़ा हुए, न्यूटन ने अपनी थ्योरीज दी तो तबियात को कह दिया गया, फ़िज़िक्स को कहा गया कि जनाब ये बिल्कुल फ़िज़िक्स के फर्दर इसके अंदर कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है, ये कवानीन जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं फ़िज़िक्स के। मगर आइंस्टाइन ने आकर जब अपने कवानीन पेश किए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की, E=mc² की बात की, तो न्यूटन की जो दरियाफ्त की हुई फ़िज़िक्स है उसको आलमोस्ट आइंस्टाइन ने ज़ीरो कर दिया और वो शायद एप्लीकेबल ना रही अजराम फल्की के ऊपर,
सेलिशियल बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल ना रही, वो छोटे छोटे अजसाम ज़मीन के ऊपर शायद एप्लीकेबल रही, बाहर ना रही, तो साइंस का कोई भी कानून वक्त गुज़रने के साथ साथ तब्दीली उसमें आ सकती है। मगर 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल किया गया, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें हम तक पहुँचाई, बयान की, साइंस से मुतालिक, कायनात से मुतालिक, इंसानियत से मुतालिक, उसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई। यही बात हम साइंस को बताना चाहते हैं और यही हमारे टॉपिक का उन्वान है और यही हमारी मंजिल मकसूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।